सभी को जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संभार के। कल हमने 22 परिचय हमारा रह गया था जो हमने किया था। तो आज हम ये सोचते हो कि 22 परिचय की चर्चा करनी चाहिए। उसमें 22 परिचय रह गए थे। केस लॉज के साथ में 22 परिचय साइन करते हैं महामुनिरा सकल संयम में। हमने अभी तक क्या पढ़ा? महाव्रत, समितियां, 5 महाव्रत, 5 समितियां, 5 इंद्रिय विजय, 3 गुप्ती और 6 आवश्यक, 6 7 गुण। अब इसमें परिचय जो हम उसकी चर्चा नहीं कर पाए थे, तो अब करते हैं। मुनि महाराज के 22 परिचय होते हैं जिन्हें वो शांत भाव से सहन करते हैं। उनके सहन करने 22 परिचयों को सहन करने से उनके संवर होता है। ये परिचय में तत्वार सूत्र में दिया, उसमें 22 परिचय की चर्चा है। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्या रति स्त्री चर्या निषिद्धा सय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानी। ये तत्वार सूत्र के हिसाब से है। अब इसको हम एक एक की चर्चा करते हैं। क्षुत पिपासा, मुनि महाराज भूख होने पर भी उसको शांत भाव से सहन कर लेते हैं, लाभ न। दूसरा है त्रसा, प्यास लगने पर भी उसको शांत भाव से सहन कर लेना, त्रसा परिचय है। शीतोष्ण, शीत और उष्ण की, भयंकर शीत पड़ने पर भी उसको बिना किसी विकार के निर्विकार भाव से सहन कर लेते हैं, जो उनका शीत परिचय है। उष्ण, बहुत भयंकर गर्मी होने पर भी किसी प्रकार का विकल्प नहीं करते और उसको शांत भाव से सहन कर लेना, उष्ण परिचय है। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक, चींटी मच्छर आदि कीड़े मकोड़े, उन लोगों का जो काटना होता है उसको भी शांत भाव से सहन करते हैं, चींटी मच्छर वगैरह के। तो ये उनका दंश मशक परिचय होता है। नागन्य रति, नागन्य को सहन करते हैं। नग्न रहते हुए उनको कई प्रकार से कष्ट होते हैं। वो उसको नग्न रहते हैं, उसके विकार, मन में कोई विकार नहीं आते उनके नग्न रहने पर भी। और नग्न रहने के लिए एक उदाहरण है, उसमें प्रणम्य सागर महाराज कहीं जा रहे थे तो उसमें थोड़े से पीछे रह गए थे, उन्होंने अपने उसमें बताया। तो वहां पे एक दुकान पे एक व्यक्ति बैठा था, उसको किसी ने सिखा दिया तो वो नीचे उतर आया और महाराज क्या है, थोड़े पीछे रह गए, लोग आगे रह गए, चले गए थे, महाराज पीछे रह गए। तो दुकान से निकला और गंदी गंदी गालियां देने लगा, उनके नंगेपन के लिए भद्दी भद्दी बात बोलने लगा नग्नता के ऊपर। तो महाराज और चक्कू भी लेके आ गए साथ में, चक्कू दिखा के गंदी गंदी गाली देता रहा। महाराज ने उसको शांत भाव से सहन करते हुए चुपचाप वहां से निकल गए और बाद में उसको पुलिस ने पकड़ा भी। लेकिन मतलब कहने का मतलब यही है कि ये नग्नता से भी कई प्रकार के विघ्न आते हैं, उपसर्ग आते हैं। फिर जब उसको पुलिस पकड़ के लेकर आई तो महाराज के पास लाई कि अब इससे बात, इसको क्या सजा दी जाए। महाराज ने उससे पूछा, क्यों भाई तुम शराब पिए हुए थे, नशा किए हुए थे? बोले नहीं, नशा नहीं करता। महाराज बोले नहीं, बिना नशे के ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम ऐसा करो। तो फिर उसने कबूल किया कि वो गांजा पिए हुए था। महाराज ने कहा, तुम मांस भी खाते हो? तो बोले हाँ खाता हूँ। महाराज ने उससे कहा कि तुम शराब छोड़ो? बोले ठीक है छोड़ देता हूँ। महाराज ने कहा मांस खाना भी छोड़ो, दोनों छोड़ो, मांस खाना शराब। तो उसने वहीं प्रतिज्ञा की कि मैं आज से कभी मांस नहीं खाऊंगा और शराब नहीं पीऊंगा। पुलिस वालों ने पूछा कि महाराज इसको क्या सजा देनी चाहिए? महाराज बोले मैंने इसको सजा दे दी है, अब इसको कोई सजा देने की जरूरत नहीं है।
तो बोला कि ये जैन मुनि ऐसे ही होते हैं, सबको क्षमा कर देते हैं, करके वो छोड़ दिया। यानी ये मैं इस नग्न परिचय जय की एक उदाहरण दिया मैंने कहा, इस तरह से परिचय होते हैं नग्न परिचय। अरति परिचय जय में अरति की कारण उपस्थित होने पर भी महाराज संयम से अरति नहीं करते, संयम के प्रति अरति नहीं होती उनको कि अरे ऐसी परिस्थिति कारण बनते हैं अरति के। ये अरति परिचय जय है। स्त्री परिचय जय, ये स्त्री परिचय जय ये है कि स्त्रियों के वेशभूषा, उनके हाव भाव देखकर मन में विकार पैदा नहीं करना, किसी भी प्रकार से मोहित नहीं होना, ये स्त्रियों के उपसर्ग है, उसको सहन करना स्त्री परिचय जय है। चर्या परिचय जय, गमन करते हुए पैरों में फोले भी पड़ जाएं, फपोड़े, किसी प्रकार की गमन करते समय फिर अरति नहीं होना, ये शांत भाव से गमन करते रहना, इसे चर्या परिचय जय कहते हैं। चर्या तो और भी प्रकार की है, आहारचर्या और भी सभी चर्याओं में किसी प्रकार का व्यवधान हो तो उसको शांत भाव से सहन करना। अब ये गमन चर्या के ऊपर ही विद्यासागर महाराज का ही अपने को उदाहरण मिला था कि उनके पैर में कितने फफोले पड़ गए थे, बड़े बड़े फोड़े पड़ गए थे, लेकिन इसके बाद भी वो अपने गंतव्य स्थान तक उन्होंने जाना नहीं छोड़ा, किसी प्रकार का ये नहीं किया कि अब मैं गमन नहीं करूंगा। ऐसी परिस्थिति में वो अपने चला। तो इस तरह से ये चर्या परिचय जय होती है। इसके बाद चर्या च्युत पिपासा शीतोष्ण दंशमशक नागना रति स्त्री चर्या निषिद्धा सैया। स्त्री चर्या निषिद्धा आसन, आसन के भी लगा के सामायिक के लिए आसन लगा के बैठते हैं महाराज, तो निश्चित समय पर्यंत के लिए आसन लगा के उस वक्त कोई भी उपसर्ग आ जाए, किसी भी प्रकार का विघ्न आ जाए तो महाराज उससे विचलित नहीं होते। इसके लिए विराट सागर महाराज का ही उदाहरण है। वो आसन में बैठे हुए थे, अब सामायिक कर रहे थे, उसी वक्त वो पोटी कोई भी जो थे लोग विघ्न करने वाले, वो उनको कंबल से उड़ा के उनको उसी अवस्था में, उनके आसन की अवस्था में उनको लेके जंगल में छोड़े आए। वहां 3 दिन तक महाराज उसी अवस्था में रहे, अपने तपस्या करते रहे। तो इस तरह से शांति सागर महाराज के साथ भी ऐसा ही उदाहरण है। वो भी आसन में बैठे अपन तपस्या कर रहे थे, एक भिखारी आया, रोटी दिया करते उनको मांगने लगा। महाराज तो आसन में थे तो उन्होंने वो क्या उसको रोटी देंगे, तो उसने एक लकड़ी लेके आया जिसमें कील लगी हुई थी, वो महाराज को पीट पाट के चला गया। लेकिन महाराज ने अपने आसन से विचलित नहीं हुए और अपने ध्यान में लगे। इसी तरह से उनको पुजारी जो उनके लिए रात को तपस्या करेंगे, इसलिए पुजारी एक दिया रख के चला गया, ये सोच के कि अंधेरा ना हो। लेकिन दिए में घी डालते समय उसका घी बाहर ढुल गया। बाहर ढुलने से मकोड़े आ गए और उनके लिंग को खाया तो रात भर खून बहता रहा। लेकिन महाराज रात भर का नियम लेके बैठे थे आसन का, तो वो अपने आसन से विचलित नहीं हुए और सुबह तक वो अपने ध्यान में ही मग्न रहे आत्मा के। तो ऐसे ये निषिद्धा परिचय जय होता है। आसन करने बैठे निश्चित पर्यंत समय लेकर कि मैं इतने समय आसन पे बैठा हूं ध्यान के लिए, उस वक्त कैसा भी उपसर्ग आ जाए उसको मुनि महाराज जो है शांत भाव से सहन करते हैं। ये उनका निषिद्धा परिचय जय है। और सैया महाराज जहाँ सोते हैं तो भूमि पर, कंटक भूमि पर सोते हैं, वहां किसी बिच्छू भी आ जाए, कुछ भी उनके ऊपर उपसर्ग आ जाए वो उसमें विचलित नहीं होते। एक करवट सोते हैं तो उसी अवस्था में थोड़ा सा पिछली लाइन में सोते हैं। उस सैया परिचय जय होता है उनका कि कैसी भी उनको कांटे चुभे या कुछ भी हो उसमें विचलित नहीं होते और सहन करते हैं। ये उनका सैया परिचय जय होता है। आक्रोश, अब इसके आगे है आक्रोश परिचय जय। कोई कैसे भी अभद्र व्यवहार करे, कुछ भी कोई करे तो वो आक्रोश नहीं आता उनको, शांत भाव से सहन कर लेते हैं, जैसी भी कुछ हो, आक्रोश नहीं करते। वध परिचय जय, ये आक्रोश परिचय जय है। दूसरा इसके आगे है वध परिचय जय। कोई तलवार से मारे, कुछ भी करे तो महाराज उसमें जो है किसी प्रकार का उनको
राग द्वेष नहीं करते, वध भी हो जाए तो। जैसे कि छिद्दी ब्राह्मण शांति सागर महाराज को तलवार लेकर मारने आया था, महाराज ने उसके प्रति किसी प्रकार का कुछ राग द्वेष नहीं किया। वो बात दूसरी की श्रावकों ने उस वक्त उनको संभाला, छिद्दी ब्राह्मण को पकड़ा, नहीं तो महाराज ने तो कोई भी विचलित नहीं हुआ, तलवार लेके 500 आदमियों सहित आ गया था मारने के लिए शांति सागर महाराज को। तो ऐसे महाराज लोग जो होते हैं तलवार से भी उनको कोई विचलित नहीं होते और उसको भी सहन कर लेते हैं शांत भाव से। ये परिचय होते हैं 22, इसमें से अभी तो 10 ही हो पाए हैं, कितने 10 या 11, अब बाकी शेष बाद में कर लेंगे। वध याचना अभी और थोड़े से बोल लेते हैं। वध याचना, किसी भी प्रकार की भूख प्यास की वेदना हो, कुछ भी हो, कैसी भी, जो महाराज कभी याचना नहीं करते हैं। इसके लिए मैंने विद्यासागर महाराज की जो अभी किताबें मिलती उसमें पढ़ा था कि पेंसिल तक के लिए महाराज जी कभी किसी से मांगते नहीं, उनको जरूरत हो तो भी, वहां लिखा हुआ था ऐसे कि पेंसिल की जरूरत थी तो भी उन्होंने किसी से ली नहीं है। अपने आप कोई मिल जाए, कोई दे जाए तो बात दूसरी, उनको किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो मुनि याचना नहीं करते कि हमको इस चीज की जरूरत है, ये वध याचना। अब आगे के कल कर लेंगे, ठीक है। अभी आधे ही हो पाए हैं, कल परिचय चर्चा करेंगे इसकी।